स्वामी रामतीर्थ बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद की तरह वो भी अमेरिका गए थे। उनके संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि लौकिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद बहुत व्यवस्थित संत थे। उनकी डे टू डे डायरी भी मिल जाती। लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो ऐसे आत्मतृप्त महात्मा थे कि उनके संबंध में जब जाके लोगों ने कुछ पता लगाया तब थोड़ा बहुत मिला, नहीं तो कुछ मिला ही नहीं। और बड़े विद्वान थे। उस जमाने में मैथमेटिक्स में एमएससी किया था लाहौर कॉलेज से। स्वामी विवेकानंद तो ब्रह्मचारी जी थे, लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो गृहस्थ जीवन में गए। इसलिए मेरी अपनी अपनी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुलना संतों की नहीं करनी चाहिए। वे सभी पूज्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक तुला पर जब देखते हैं तो रामतीर्थ कुछ विशेष दिखाई पड़ता है। लाहौर की अनारकली बाजार, अपने ही छोटे दोनों पुत्र उंगली में पकड़कर बाजार दिखा रहे हैं, पर अपने एक मित्र से कह दिया था कि अब मैं गृहस्थ का धर्म निभा नहीं पाऊंगा। मुझे इतनी पीड़ा हो रही है परमात्मा से मिलन की कि मैं जगत का कर्तव्य पालन नहीं कर सकूंगा। और ऐसा मैं मानता हूं कि जिसने जन्म जिसको दिया है वो उसका रक्षण करेगा। आप इसका अनुकरण बिल्कुल न करें, क्योंकि उस स्थिति में पहुंचे हुए लोग नहीं। लेकिन उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं इस छोटे छोटे बालकों को, और वहीं कहीं खिलौना लेकर के रमकड़ा लेके हाथ में दिया, बच्चे उन्हें खेलते रहे। इतने में चुपचाप स्वामी राम वहां से उनको छोड़कर चले गए। उसके मित्र ने उनका पोषण किया, परिवार में सूचना दी, हिमालय में चले गए। हिमालय में जाने के बाद फिर लौटे, जहां तहां अपने उर्दू भाषा उनकी मूल थी, बड़े अच्छे पद उन्होंने लिखे हैं, उनकी शायरियां बहुत ही अच्छी हैं। अचानक किसी ने कह दिया, बाबा अमेरिका जाओ, वहां के लोगों को बड़ी भूख है और बड़े अज्ञान में हैं, उन्होंने वेदांत जाना ही नहीं है, आप इस वेदांत को वहां दे सके तो बड़ी अच्छी बात है। कैसी आत्मतृप्ति, कोई तैयारी नहीं। स्वामी विवेकानंद के लिए तो खेतड़ी के महाराज और मद्रास में रामनाथ के राजा ने सब व्यवस्था की, और वहां से जैसे भी संपर्क हो सकता था संपर्क कराया। लेकिन ये व्यक्ति तो बड़ा आत्मतृप्त मानव, आत्मतृप्ति की मस्ती में जाने वाले पानी के जहाज पे खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा कहां जा रहे हैं आप? बोले कहां जा रहा है पानी के जहाज? बोले तो अमेरिका। बोले हम भी चलते हैं। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, आप वहां कैसे जाएंगे, क्या होगा? चुप रहे। कोई आपको जानने वाला है? बोला नहीं, कोई जानता नहीं। कौन से नगर में जाएंगे निर्णय करेंगे बाद में। कौन सी एलए में जाना है, कौन से क्रिसेंट में जाना है, कौन से क्लोज में जाना है, कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा ये सब निर्णय बाद में करेंगे। कैप्टन ने कहा कि मस्तिष्क इसका ठीक नहीं, इसलिए इस व्यक्ति को उतारना होगा, अच्छा रहेगा। रामतीर्थ से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि महाराज आपको कठिनाई में पड़ना पड़ेगा, आप उतर जाइए, क्योंकि आपका वहां कोई परिचित नहीं। इतने में वो बड़े जोर से हंसे, और हंसने के बाद जो बात उनसे अमेरिकन कर रहा था, अंग्रेजी भाषा पर उनका बड़ा अधिकार था, उन्होंने कहा आई एम वेल एक्वेंटेड विद यू सिंस मेनी जनरेशंस। मैं तुम्हारे साथ बहुत परिचित हूं और कई जन्मों से। और ऐसा कहकर जैसे उसके सर पर हाथ रखा, उसने चरणों में शीश रख दिया और कहा अमेरिका मैं आपको ले चलूंगा और आपकी व्यवस्था मैं करूंगा। आत्मतृप्त मानव, जो आत्मतृप्त व्यक्ति है उसके भीतर बड़ी शक्ति होती है। पहले तो लोगों को कितना बड़ा चूरन लेके और शहद के मधु के साथ चाट कर दवाई करनी पड़ती थी। फिर बाद में धीरे धीरे गोलियां चलने लगी, फिर दवाई के लिए बहुत छोटा सा कैप्सूल चला। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ज्ञानी की शक्ति तो वो कैप्सूल है जो इसके भीतर समाई रहती है, और जब चाहता है उसको प्रकट कर सकता है, इतनी सामर्थ्य होती है। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि जो लोग सामान्य हैं, विश्व के अधिकांश लोगों को कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिनकी पूरी तरह से आत्मा में रति हो गई और बहुत तृप्त अनुभव करते हैं। आत्मन यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, जीवन की कोई आवश्यकता की पूर्ति भी परमात्मा ही करेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय है।
कभी अविश्वास जिसका नहीं जागता। यो में गर्भ गतस्यादौ पूर्वम कल्पितवान पयः योसो विश्वम्भरो देवः ससुप्तो किम अथवा मृतः। वो अपने से प्रश्न करता है, तू क्यों चिंता करता है? संसार में माता के गर्भ में आने से पूर्व जिसने तेरे पयःपान की व्यवस्था की, यो में गर्भ गतस्यादौ पूर्वम कल्पितवान पयः, मातृ स्तनों में दुग्ध दिया, वो परमात्मा ने, तू बड़ा हो गया और तेरा विश्वास दृढ़ रहा, तो परमात्मा कहीं सो गया है क्या तेरे लिए? वो परमात्मा की मृत्यु हो गई है क्या? ऐसी दृढ़ता पूर्वक को आत्मतप्त व्यक्ति संसार के आकर्षणों से अपने को बचाने का प्रयत्न करता। और आत्मन्येव च संतुष्टः, जब आत्मा में ही संतुष्ट हो गया तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है। फिर जब भी कोई कार्य दिखाई पड़ता उसके द्वारा तो मानना पड़ता है कि कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो अंतर में बैठकर इससे काम करा रही है, ये स्वयं नहीं करता। जितने कारक पुरुष हमारे यहाँ हुए, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, वो कारक पुरुष परमात्मा की इच्छा से लोक संग्रह के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज में की व्यवस्था ठीक रखने के लिए वे कभी कभी आते हैं और समाज का कार्य करके अपने आत्मतृप्त जीवन में ही सदा सदा के लिए चले जाते हैं। आत्मतृप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन उस आत्मतृप्ति के मार्ग पर चलना ये हम सब लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कल आपसे निवेदन किया था, दशा सुधारने की बात सब करते हैं लेकिन दिशा सुधारने की बात नहीं कर पाते। एक बार मैं कहीं जा रहा था, छोटा स्टेशन था मालवा में, मध्य प्रदेश में प्रवास था मेरा। स्टेशन मास्टर बहुत भला था, मेरे थोड़ी यश और कीर्ति से परिचित था, इसलिए मुझे उसने अपने कक्ष में बिठा लिया। उसे स्टेशन भी संभालना होता था और टिकट भी बांटता था, बुकिंग क्लर्क भी था। वो खड़ा हुआ विंडो पर, एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, मैं देख रहा हूं, साक्षी हूं, पसीने से लथपथ हो गया। उसने कहा, बाबूजी बाबूजी टिकट दे दीजिए। उन्होंने पूछा, टिकट? हाँ टिकट दे दीजिए। कहाँ का टिकट दे दूं? ये पैसे गिन लीजिए। थोड़ी सी उसके पास चिल्लर थी, उसने उसको रेजगारी दी, उसने गिना, बोला इतने पैसे में तो 3 तरफ गाड़ियां जाती हैं, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, किधर का टिकट दे दूं आपको? बोले जहां का चाहो वहां का दे दो, हम तो पैसे लाए, टिकट दे दो। आप विचार करिए, हम भी दौड़ रहे हैं, विंडो पर खड़े हैं, सामान दे रहे हैं और पूछ रहा है कि किधर जाओगे? तुम जिधर भेज दोगे हम तो उधर जाएंगे। ऐसे दिशाहीन जीवन से क्या मिलेगा? इसलिए पहले मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीरा तूर्णम यते तनुपतेत अनुमृत्यु यावत निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतस्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है, और इसको प्राप्त करने के बाद लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, ये मनुष्य का तन कैसा है? अर्थदम, जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं। आप तपस्वी बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ चिकित्सक बन सकते हैं, आप अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं, आप अच्छे पिता बन सकते हैं, आप अच्छे पुत्र बन सकते हैं, आप अच्छे गुरु बन सकते हैं, आप अच्छे साधक बन सकते हैं, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप अच्छे मौनी बन सकते हैं। जो अर्थ आपके मन में उत्पन्न हो के ऐसा करना है। मानुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीरः, और मनुष्य को कहे धीर होना चाहिए। और उसके बाद में निश्रेयसाय, जो प्रयत्न उसके पीछे दिशा बता रहे हैं, लक्ष्य क्या है? काम करेंगे संसार का, लेकिन संसार का काम करते हुए भी संसार मुझे बांधे नहीं, मैं मुक्त होकर, प्रसन्न होकर, आनंद पूर्वक, चेतना से परिपूर्ण होकर निर्लिप्त जीवन जीते जीते संसार का कार्य करूंगा, तो ये संसार आपके लिए बंधन का कारण नहीं होगा। और उसके पीछे लक्ष्य क्या है? निश्रेयसाय। प्रिय तो मनुष्य को सबको मिलता है,
मेरे एक बहुत अच्छे परिचित सेठ दिल्ली में रहते थे, तो उनके घर पे निमंत्रण दिया। बड़ी कोठी थी, तो दो बहुत अच्छे सामने कुटीर से बने थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा, आपने तो बड़े अच्छे कुटीर बना रखे। मेरे पूर्व प्रवचनों में मैं बात कही है, इसलिए मेरे को श्रोता जानते भी हो। उन्होंने कहा कुटीर नहीं महाराज, ये तो बना दिया, अच्छा लगा, इनमें दोनों में बड़े अच्छे कुत्ते पाल रखे, डॉग्स, एल्सेशियंस ने, बड़ा अच्छी बड़ी सुविधा। बोले महाराज बड़े अच्छी तरह इनको रखते हैं, इनकी आदतें खराब हो गई। पर क्या हुआ? बोले हम तो वेजिटेरियन है, इसलिए इनको नॉन वेज खिलाने के लिए कार में बिठा के भेजना पड़ता है। जब बाल बढ़ जाते हैं तो खोपड़ी हिलाते रहते हैं, तब इनको ले जाकर के किसी बार्बर के यहाँ जो स्पेशलिस्ट हैं, फिर वो उनको कांच दिखाता है, उसमें जो इसको अच्छा लगता है सर हिलाता है, और उसी स्टाइल के इसकी केस बाल काटे जाते हैं। बड़ी अच्छी बात। और फिर दिन में 2-3 बार दूध देना पड़ता है। एयर कंडीशनर लगा दिया, गर्मी नहीं सहन कर पाते। बड़े भाग्यशाली कुत्ते हैं भाई। जब मैं घर में गया तो वहां बिहार का कोई छोटा बालक पोछा लगा रहा था। मैंने कहा भैया कैसे रहते हो? बोले क्या महाराज बहुत काम करते हैं, सेठ जी बड़े निर्दयी हैं, बहुत काम करते कराते हैं और देते लेते बहुत कम है, कोई सुविधा ही नहीं देते। तो मैंने कहा दोस्त ऐसा करो, एक्सचेंज करा देते, जो सुविधा में रह रहा था उसको बाहर कर देते हैं और जो असुविधा में उसको वहां रखवा देते हैं। वो बात समझा नहीं। मैंने कहा बहुत सुविधा में रहता है वो कुत्ता, तो वहां तुम रह जाओ और यहां उसको बाहर भेज देते हैं। अरे कहें महाराज मनई का जन्म बार बार मिले थे का? अपनी भाषा में उसने कहा कि मनुष्य का जन्म बार बार मिलता है का? हम कुत्ता के साथ थोड़ी हम रहें। उसने कहा मैं श्वान के कमरे में नहीं रहूंगा। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जब उसका स्वत्व जागा कि मैं मनुष्य हूं, तब वो कहता है नहीं, निश्रेय का प्रयत्न करूंगा, भगवान से मिलने का प्रयत्न करूंगा, सदाचारी जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। राम तीर्थ के पास ले चलता हूं, फिर बीच में मैंने उनको जहाज पर खड़ा हुआ छोड़ दिया। और जब वो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ लगाया तो साथ में ले गया। वहां जाने के बाद उसने उनका निवास का प्रबंध किया। विद्वान बहुत थे, वक्तृत्व शक्ति बहुत थी, तर्क शक्ति बहुत थी, इसलिए सारे के सारे प्रबंध उस व्यक्ति ने किए। अब लौटने लगे, बहुत सारे एल्बम तैयार किए गए। मैं तो बहुत छोटा मानता हूं इस दृष्टि से अपने को। बहुत सारे एल्बम तैयार हुए, बहुत सारे मानपत्र मिले, बहुत सारी चीजें मिली। पानी का जहाज था, वजन का कोई प्रश्न नहीं था। एक केबिन मिल गया रहने के लिए, क्योंकि सब बड़े प्रभावित थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि, बीच में 1-2 महीने का प्रवास था। रात्रि हुई, चंद्रमा को देखा, रामतीर्थ हंसने लगे। मन में पूछा तू आत्म तृप्त है क्या? अगर आत्म तृप्त है तो फिर कीर्ति तृप्त होने का क्यों प्रयत्न कर रहा है? अपने यश के प्रकाशन करने की इच्छा तेरे मन में क्यों जाग रही है? और ये प्रश्न करने के बाद पूरे के पूरे बक्से और बंडल सब उठा के समुद्र में फेंक दिए। और जब आए तो लोगों ने पूछा कैसा, आप वैसे ही चले आए? बोले तुमने कबीर को पढ़ा नहीं? दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। मृत्यु के बाद चादर निष्कलंक जाए वो कलंक, अच्छी बात है, लेकिन राम तीर्थ जैसा महापुरुष जीवित रहते हुए अपने आत्म तृप्ति की अवस्था का वर्णन कर रहा है। ऐसे 2-4 संतों के दर्शन करने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे अपने साधना के काल में हिमालय में बहुत घूमा, कई महापुरुषों के साथ देखा भी है और अनुभव किया। बद्रीनाथ के ऊपर नरनारायण पर्वत में ब्रह्मचारी जीवन में 1 मास में बद्रीनाथ में रहा। रोज संतों की खोज करता, उनके चरण दबाता, उनसे कुछ सुनता। मैंने कहा हमारा 7-8 दिन मौन रह करके बिल्कुल भगवान के भजन करने की इच्छा है, लेकिन काली कमली क्षेत्र में मुझे भिक्षा करने तो जाना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं था। उस महापुरुष ने कहा कि नहीं जाना पड़ेगा, तुम एक वाटकी में जल ले आओ। मैं पानी ले आया, अलकनंदा से जल भर के ले गया। मुझे मालूम नहीं, आज तक बताया भी नहीं उन्होंने कोई बूटी उसके भीतर निचोड़ी और वो पानी दही की तरह बन गया, बिल्कुल दही जैसा।
मैंने उसको खाया। बोले 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, अब मौन होके भजन करो। मैंने कहा वाह महाराज, आप इसीलिए लोगों के बीच में नहीं आते, हमको तो बताओ बूटी। उन्होंने बताई नहीं, लेकिन मुझे श्रद्धा जगी कि ऐसे ऐसे महापुरुष अभी भी कलिकाल में हैं जो नित्य आत्म तृप्त होने के कारण अपने भोजन की भी व्यवस्था प्रकृति से ही कराते। प्रकृति माता उनका संरक्षण करने के लिए आती। विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन, जो आत्म तृप्त लोग हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसका बाहरी जगत में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने परसों आपको दतिया के स्वामी जी का दृष्टांत सुनाया था, आत्म तृप्त होने पर भी जब भी कभी समाज के कल्याण की इच्छा होती है तो उनके भीतर से निकली हुई ऊर्जा और उनके भीतर से निकली हुई वह किरण, वे रेजेस जो है, वो समाज का बहुत कल्याण करती। उन्होंने लिख के दिया था कि चाइना का युद्ध इतने बजकर इतने मिनट पर रुकेगा ही, और इसकी पूरी सूचना प्रधानमंत्री को दे दी थी। और लोग इसका परीक्षण करने के लिए वहां बैठे भी थे यज्ञ में। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और वहां युद्ध विराम हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्म तृप्त व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है उतना संभवतः निरंतर कर्म में लगे हुए लोग नहीं कर सकते, लेकिन वे आदर्श नहीं हो सकते। आत्म तृप्त तो बहुत कम होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा करोड़ों लोगों के बीच में कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुझे पाने की इच्छा करता है। नारद जी को एक बड़ा मन में था कि पता लगाएं कि भाई भगवान को दिला दें, आत्म तृप्त कर दें, इन लोगों को ले चले तो अच्छी बात। एक गांव में पहुंचे, सबसे पूछा चलो भगवान के यहां कौन चलना चाहता है। सबने सोचा बड़ा अच्छा है, बिना पासपोर्ट के जाना है। नारद जी सबको कहते जाएंगे जाने दो जाने दो, इनका बड़ा प्रभाव है। सब लोग 10, 20, 50 लोग चले। हाँ महाराज चलेंगे भगवान के यहाँ। अब जब जाने लगे तो भगवान की लीला देखिए। जैसे ही चले तो रास्ते में देखा लोगों ने कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है। नारद जी से कहा महाराज आप तो 2 दुपट्टे में काम चला लेते हो, कौपीन वस्त्र है, चादर है, इतने अच्छे वस्त्र हैं, इनमें से थोड़े वस्त्र लेके घर के रखे आए, अभी आते हैं। थोड़ा और चले तो उसके बाद में बहुत अच्छे सुंदर पात्र दिखाई पड़े जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। नारद जी से कहा महाराज आपका तो काम कमंडल से चली जाता है, ये सुंदर सुंदर जितने पात्र हैं हम लोग लेके जाते हैं। आगे चले तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ताम्र पात्र के बड़े अच्छे कलाकृति चीजें थी, उनको भी लोग ले गए। आगे चले तो चांदी का ढेर दिखाई पड़ा। लोगों ने कहा चले, सिल्लियां उठाई। अब बार बार देख रहे नारद जी की संख्या तो कम होती जा रही। मैं भगवान से कह के आया हूं कि सबको भगवान से मिलने की इच्छा है, इसलिए मैं सबको लेके आता हूं। बड़ी कोशिश की, एक शेफर्ड की तरह, जैसे गडरिया अपनी भेड़ों को पालता है, बड़ी कोशिश की, लेकिन भेड़ें तो छटकती चली गई। चांदी में कुछ लोग चले गए, फिर सोने का पहाड़ दिखाई पड़ा तो उसमें लोग चले गए। आगे गए तो सूरत के डायमंड का दिखाई पड़ गया, बहुत बड़ा ढेर। अब उसमें से बहुत थोड़े से लोग रह गए। नारद ने कहा मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तुमको तो जाने ही नहीं दूंगा। इसलिए पकड़ के 2-4 लोगों को राम जी के पास ले गए, विष्णु जी के पास ले गए। भगवान ने पूछा कहां गए सब? तुम तो कह रहे सब लोगों को भगवान की इच्छा है मिलने की। बोले महाराज मालूम नहीं था, ऐसा नहीं होता है, सब रुक गए। इनको भी मैं जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं, इसलिए आत्म तृप्त बनने के चक्कर में मत रहना। वो तो कोई कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति होता है। आप कर्म के मार्ग से चित्त शुद्ध करते हुए, कर्मों को पवित्र करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, गुरुजनों का आदेश प्राप्त करते हुए, भारत के स्वाभिमान का रक्षण करते हुए, हिंदुत्व का गौरव रखते हुए, भारतीय संस्कृति की पताका को निरंतर फहराने की इच्छा रखते हुए कर्म करने का प्रयत्न मुझे और आपको करना चाहिए। आत्म तृप्तश्च मानवा। भगवान ने कहा ऐसे जल्दी तो होगा नहीं भाई। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरो असक्तो व्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन ने कहा महाराज और व्याख्या करिए, मुझे और क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा तस्मात्,
इसलिए देयरफॉर तस्मात् असक्तः, अपने जीवन में से आसक्ति को कम करते जाओ। जीवन में जिन वस्तुओं के बिना आपको लग रहा है कि काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी अभ्यास करो कि उनको छोड़ने के बाद भी काम चलता है कि नहीं। इसके बिना काम नहीं चलेगा, यह आसक्ति है। इसके बिना भी चला लेंगे, ये आसक्ति राहित्य है। ये अपने जीवन में अभ्यास किया जा सकता है। हमारे यहाँ एक सेठ जी आते थे, जब भी कभी आते तो अपने कार की बूथ में अपने अथाने का डब्बा लेके आते थे, क्योंकि आश्रम में तो व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा सेठ जी आप जब भी आते हो? बोले महाराज हमारा जीवन में आदत पड़ गई, बिना चटनी और अचार के चलता नहीं, सब जगह मिलता नहीं, इसलिए मैं तो अपने साथ रखता हूँ। मैंने कहा आपके और सब बंधन छूट गए, लेकिन ये अचार ने आपको ऐसा बांध दिया, कृपा करके इसको भी छोड़ो, ये बंधन छूटेगा तो अनासक्ति का अभ्यास होगा। हर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं कहीं भीतर से बंधा तो नहीं हूं, और जहां बंधा हूं वहां भगवान से कहो महाराज ये बंधन खोलने का काम तो आपका है। बंधन मेरे अपने आप थोड़ी खुलते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसकी कृपा का अवलंबन लो, लेकिन कर्म करो। तस्मात् असक्त सततम, कार्यम कर्म, कौन से काम करें? कार्यम जो करने योग्य है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको करना नहीं चाहिए पर करते हैं लोग। इसलिए बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि कौन सा कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत हो, जो श्रेष्ठ जन सम्मत हो, जो आपकी कुल परंपरा से सम्मत हो, जो आपकी अंतरात्मा से सम्मत हो। जब कोई आदमी बुराई करता है या बुरे काम में प्रवृत्त होता है, सबका अनुभव है, पहली बार तुरंत बुद्धि उसको मना करती, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं। लेकिन बड़ी कठिनाई है कि बुद्धि की अपेक्षा हम मन की बात ज्यादा मानते हैं, और जब मन हम सब लोगों को कुछ कहता है तो बुद्धि दुर्बल हो जाती है। प्रयत्न करिए कृपा करके कि मन को दुर्बल बनाइए और बुद्धि को बलवान बनाइए। और बुद्धि के बलवान करने के लिए गायत्री मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, जो आप जो भी जपते हो वो भी बहुत अच्छा है। बुद्धि परमात्मा से देता है। वस्तुएं सुपरमार्केट में मिलेंगी, बिग बाजार में मिलेंगी, इस्कॉन मॉल में मिल जाएंगी, लेकिन ये सारे मिलकर भी आपको बुद्धि नहीं दे सकते। ये माल दे सकते हैं, वस्तु दे सकते हैं। तब परमात्मा से श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महाराज जगत से हटाकर आप मुझे अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, जगदातीत करना चाहते हैं, तो आप मुझे देंगे क्या? बार्टर एक्सचेंज बहुत है, उसमें लेन देन की भावना अर्जुन में बहुत है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना। इसलिए जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप क्या देंगे, तो भगवान ने कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। मैं उनके ऊपर कृपा करूंगा। तेषामेवा अनुकंपार्थ, और फिर उनके भीतर ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके भीतर मैं ज्ञान का दीपक जला दूंगा। और तू पूछ रहा है मैं क्या दूंगा? जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मैं दूंगा। क्या दूंगा? ददामि बुद्धि योगम, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, विजडम, विचार करने की शक्ति, इंटेलेक्ट। ये संसार में कोई नहीं दे सकता, लेकिन परमात्मा डंके की चोट कहते हैं कि एक बार आप आओ तो मेरी शरण में, और यदि आए तो तुम्हारे पास हम बुद्धि तुम्हें देंगे। और कहा इसलिए एक काम केवल करो तुम, तो तस्मात् सततम, बार बार जो कर्म करो उसमें भगवान को जोड़ते जाओ। पहले अभ्यास करो। मुझसे किसी ने पूछा कैसे करें? पहले 3 घंटे में एक बार 1 मिनट सोचो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मुझसे काम करा रहा है। फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद विचार करो, 1 मिनट के लिए मैं परमात्मा के हाथ का टूल हूं, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स हैंड। इतना केवल विचार ही तो करना है। फिर उसके बाद 45 मिनट के बात करो, फिर आधा कलाक के बात करो, फिर 15 मिनट के बात करो, फिर 10 मिनट के बात करो। फिर करना नहीं पड़ेगा, काम करते करते आपको लगेगा कि कोई करा रहा है और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, बुद्धि वो दे रहा। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरो असक्तो ह्याचरण कर्ण परमाप्नोति पुरुषः।
पुरुष को परम की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की प्राप्ति पहले हुई, जब आपने सदाचार का पालन किया तो ये धर्म की प्राप्ति हुई, और धर्म का आचरण करते करते बिना मांगे आपको परम की प्राप्ति हो गई। परमात्मा अनंत है, और उस अनंत परमात्मा के ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को कोई अंत वाला व्यक्ति सुनाना चाहे तो हो नहीं सकता। अनंत की कथा तो जब तक अनंत आप न हो जाए तब तक पूरी कर ही नहीं सकते। महर्षि वेदव्यास से किसी ने कहा था, आपने महाभारत की रचना की है, आपने श्रीमद् भागवत की रचना की है, आपने ब्रह्मसूत्र का निर्माण किया है, आपको तो लगता होगा कि आपने जो कुछ लिखा वो पूरा हो गया। महर्षि वेदव्यास ने कहा, बड़ी कठिनाई की बात है, जिसको तुम पूर्ण बता रहे हो वो तो बालिश है, नादान, साधारण है। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान, जो अनंत परमात्मा के अनंत गुणों को अनुक्रमिशन गिनती करना चाहे, योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिशन इति बाल बुद्धि, वो तो बहुत साधारण बुद्धि वाला है। क्या बढ़िया बात कही वेदव्यास जी ने, विज्ञान को बढ़ जाने दो। और जब वो सब चीजों की गणना करता है विज्ञान, तो शायद कोई काल ऐसा आ जाए कि पृथ्वी में कितने कण हैं, है तो बहुत कठिन, लेकिन शायद कभी विज्ञान संभव बना दे कि पृथ्वी के कणों को कोई गिन ले, लेकिन परमात्मा की समित्र गुणों और उनकी वाणी को कोई आदमी संसार में पूरा नहीं कह सकता। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि रजांसि भूमिर गणयेत कथंचित कालेन नैव अखिल शक्ति धामना। परमात्मा अखिल शक्ति का धाम है। साधारण शक्ति वाले लोगों का भी लोग चरित्र वर्णन करते हैं तो महाकाव्य लिखते हैं। आजकल तो ऐसी भी प्रथा है कि अपने आप ही किसी कवि को अच्छे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि समाज की ऐसी इच्छा थी, इसलिए आपके लिए अभिनंदन ग्रंथ तैयार कराया जा रहा है, और उसको स्वयं अपने ही पैसे से खर्च करता है, तैयार कराता है। अब समाज में इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती तो वो फिर ये कहता है कि जितने लोग आएंगे हमारी सभा में, राजनीति वालों की बात है, उनकी पोल कभी कभी खोलता हूं मैं, फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हम सबको 100-100 रुपए देंगे। रैली में ले चलते हैं तो 10 लाख खर्च होता है, और अभिनंदन अपना कराना होता है तो भी उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है। अभिनंदनीय लोग बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अभिनंदन ग्रंथ बढ़ते जा रहे हैं। आश्चर्य की बात। लेकिन यहां भगवान वेदव्यास जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि परमात्मा का अभिनंदन ग्रंथ कोई मेरा जैसा व्यक्ति लिख सकता है? धरती के कणों को गिना जा सकता है, पर परमात्मा के सद्गुण और उनकी लीला का पूरी तरह से वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो उसी कोटि में हूं कि मैं तो कर ही नहीं सकता था। पहले दिन से ही आपको कह रहा हूं, हम तो अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, आह्वान करते हैं। अवगाहन करते हैं तो चित्त प्रसन्न होता है, आह्वान करते हैं तो लगता है कि विराट को हम बुला रहे हैं, और उसमें खो जाते हैं तब जीवन के कुछ सत्य प्रकट होने लगते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, युद्ध के मैदान में अर्जुन कर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा था, उसको प्रवृत्त कराने के लिए भगवान को श्रीमद् भगवद गीता जैसा पावन ग्रंथ समाज को देना पड़ा। बड़ा लाभ हुआ, पहले भी कह चुका हूं। यदि अर्जुन विषादग्रस्त न होता तो हमको भगवद गीता न मिलती। इसलिए अर्जुन का विषाद भी सारे संसार के लिए कल्याण का कारण बन गया। भगवान के सामने उसने अपने हृदय को खोल कर रखा, अपनी कठिनाई बताई, अपने जीवन की दुर्बलता का वर्णन किया, अपने स्वभाव में आने वाले दोषों को गिनाया। परमात्मा श्री कृष्ण वैसे तो अंतर्यामी है, हम और आप अपनी बात उनके सामने मुंह से न भी कहें तो जान ही जाते हैं, लेकिन फिर भी समाज के कल्याण के लिए अर्जुन के द्वारा उसकी पीड़ा को व्यक्त कराया और उसका निरसन और उसका उपाय बताने का प्रयत्न किया। आपको स्मरण होगा
कल हमने जो श्लोक छोड़ा था, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस व्यक्ति को परम गति प्राप्त हो सकती है। जैसा आप सुन रहे थे, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आपने एक साधारण से आदमी का नाम सुना होगा जो पोर्टर का काम करता था, कुली का काम करता था, नाम था तेंजिंग। और जब वो लोगों को एवरेस्ट की चढ़ाई पर ले जाता था तो उन लोगों का सामान देखता कि इनके पास क्या है, ये कैसे कील गाड़ते हैं, कैसे रस्सी बांधते हैं, कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कैसे श्वास पर आने वाले किसी आक्रमण से अपने को बचाने का प्रयत्न करते हैं। 10-12 टोलियों के साथ एवरेस्ट के बहुत निकट तक जाता था। लेकिन एवरेस्ट पर विजय करने वाले लोग उसको उससे आगे नहीं बढ़ने देते थे। जब कोई आदमी विजेता होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि भीतर से तो, बाहर से तो बड़ा विजेता है और भीतर से वो पराजित है। पराजित इसलिए कि वो देखता है मुझसे कोई आगे ना निकल जाए। रात दिन उसकी यही चिंता रहती है और उसके कारण बाहर से वो प्रसन्न दिखाई पड़ता होगा, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अंतर से हरदम चिंता रहती है। और वही घटना उस मजदूर के साथ, उस कुली के साथ, उस पोर्टर के साथ घटी। बिल्कुल निकट पहुंच जाता था एवरेस्ट के, तब उसके साथी उसको छोड़ देते थे, नहीं तुम नहीं जाओगे। और उस पे पहला चरण किसने स्थापित किया, तुरंत घोषणा हो जाती थी, हिलेरी का नाम हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर तेंजिंग ने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि, या तो शरीर को समाप्त कर देंगे या कार्य की सिद्धि करेंगे। और वो धीरे धीरे चढ़ता चला गया। और एक दिन सबने देखा वो साधारण सा कम पढ़ा लिखा आदमी और विश्व में एवरेस्ट का विजेता बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका बड़ा सत्कार किया, इसलिए माउंटेनियरिंग स्कूल आसाम में उन्हीं के नाम से खोला गया, जहां लोग क्लाइंबिंग करना चढ़ते हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती पर्वतारोहण की, ये सब कुछ बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि हम लोग भी पर्वतारोही तो हैं, हमारे पास सामान